हर साल मेरे देश में 1200 लाख करोड़ का आम बजट पारित होता है, परंतु मेरे देश के कुछ विद्वान और बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से यह बजट बहुत कम है। अगर भारत का संपूर्ण विकास करना है तो इस बजट को कुछ और बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेरे देश में 176 लाख करोड़ का 2G, 186 लाख करोड़ का कोयला, 176 लाख करोड़ का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट डायल और 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाता है। और कुछ छोटे मोटे घोटाले को मिला दें तो ये राशि लगभग 600 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। एक तो वैसे ही विकास की दृष्टि से मेरे देश का आम बजट कम है और दूसरी ओर वहीं उस बजट में 50% हिस्सा करप्शन और घोटाले में चला जाता है। तो आप जरा सोचिए कि देश का विकास कैसे होगा। मेरी कविता आम आदमी के माध्यम से मैंने इसी कुछ प्रकार की समस्याओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है मेरी कविता आम आदमी। सरपंच अपनी पगड़ी बेच देता है, सरपंच अपनी पगड़ी बेच देता है, नेता अपनी टोपी बेच देता है। सरपंच अपनी पगड़ी बेच देता है, नेता अपनी टोपी बेच देता है। जज अपनी कुर्सी और पुलिस वाला अपनी वर्दी बेच देता है। कोई कोयला बेच देता है, कोई कोयला बेच देता है, कोई 2G बेच देता है। गरीब लोगों को आवंटित मकानों की कोई सूची बेच देता है। और मेरे देश में भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर ही मेरे देश में भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर ही आम आदमी की किडनी बेच देता है, आम आदमी की किडनी बेच देता है। और इस सिस्टम से परेशान आम आदमी ही, इस सिस्टम से परेशान आम आदमी ही चंद रुपए और एक दारू की बोतल के लिए अपने मत का अधिकार बेच देता है। अब कौन करेगा भारत निर्माण इस तूफान में? अब कौन करेगा भारत निर्माण इस तूफान में? मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद, मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद कि दूंगा जवाब किसी सवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। जिस प्रकार का हमें इतिहास पढ़ाया गया या जिस प्रकार इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया गया, तो ऐसा लगता है कि एक या दो देशभक्त को छोड़ दे तो पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग लगता है कि कभी हमारे देश का हिस्सा रहे ही नहीं, या कभी इन्होंने हमारे देश की क्रांति या आजादी में कभी इन्होंने भाग लिया ही ना हो। तो इस प्रकार के इतिहास पे कटाक्ष करते हुए दो लाइनें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कहते हैं कि दर्शन कीजिए, कहते हैं दर्शन कीजिए इस जंजीर के, कहते हैं कि दर्शन कीजिए इस जंजीर के। इस जंजीर में गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी, इस जंजीर में गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। और इस जंजीर को संग्रहालय में सुरक्षित रखने का खर्चा आज भी जुड़ता है सरकार के हिसाब में, खर्चा आज भी जुड़ता है सरकार के हिसाब में। पर भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे का, भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे का जिक्र भी नहीं है हिंदुस्तान की किसी किताब में, जिक्र भी नहीं है हिंदुस्तान की किसी किताब में। अब मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद, अब मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद कि दूंगा जवाब किसी सवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। कुछ महीने पहले दामिनी के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और इसके लिए हर शख्स जिम्मेदार है। मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं केवल 4 पंक्तियों से दामिनी को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करूंगा। जहां औरतें आज भी अशिक्षित हों, जहां औरतें आज भी अशिक्षित हों, भ्रूण हत्याओं से जो देश कलंकित हो, जहां दामिनी आज भी असुरक्षित हो, रात भर रोती बिलखती सहायता से वंचित हो, उस देश के पुरुषों का मर जाना ही अच्छा है, उस देश के पुरुषों का मर जाना ही अच्छा है। जहां बेटी को आँच न आए और बहू रसोई घर में जलती हो। अब किसको गुनाहगार ठहराएं मेरे दोस्त, अब किसको गुनाहगार ठहराएं मेरे दोस्त। दिन के उजाले में जिनके हाथों में तख्तियां थी या रात के साए में जिनके हाथों में जाम। अब किसको गुनाहगार ठहराएं मेरे दोस्त, दिन के उजाले में जिनके हाथों में तख्तियां थी
या रात के साए में जिनके हाथों में जाम, इस गुनाह में शामिल है मेरे देश का, इस गुनाह में शामिल है मेरे देश का हर खासो आम। अब किस किस पे इल्जाम लगाएं मेरे दोस्त। रात भर इज्जत लुटी, रात भर इज्जत लुटी और सवेरे जान, फांसी तक न दिला पाए सरकार के दलाल, फांसी तक न दिला पाए सरकार के दलाल। तो पोंछ लीजिए ये झूठे आंसू, तो पोंछ लीजिए ये झूठे आंसू, अब क्या रखा है इस मलाल में। मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद, मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद कि दूंगा जवाब किसी सवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। कहते हैं कि अच्छी शिक्षा और संस्कार एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसको कटाक्ष करते हुए दो पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि काले कोट बिकते थे कभी, काले कोट बिकते थे कभी, अब सफेद भी सिलने वाले जो बिकने लगे। किताबें बिका करती थी कभी, अब कलम भी, किताबें बिका करती थी कभी, अब कलम भी लिखने वाले जो बिकने लगे। अखबारें बिका करती थी कभी, अखबारें बिका करती थी कभी, अब खबरें भी पत्रकार जो बिकने लगे। जब शिक्षा का स्तर भी इतना गिरने लगे, जब शिक्षा का स्तर भी इतना गिरने लगे, शिक्षक भी चंद पैसों के लिए बिकने लगे। जब बच्चों का भविष्य लॉटरियों से निकलने लगे, सरकारी से मॉडल, मॉडल से कॉन्वेंट, सरकारी से मॉडल, मॉडल से कॉन्वेंट के चक्कर में अभिभावक पिसने लगे, तब वैश्यालय और विद्यालय में मात्र इतना फर्क रह जाता है, तब वैश्यालय और विद्यालय में मात्र इतना फर्क रह जाता है कि वहां रोज शिक्षा का सौदा होता है और यहां रोज शिक्षा का बलात्कार। अब क्या होगा मेरे देश का इस उफान में, अब क्या होगा मेरे देश का इस उफान में। मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद कि दूंगा जवाब किसी सवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब किसी देश के हाकिम और हकीम यानी कि नेता और डॉक्टर अमीर हो जाएंगे, वो देश अपने आप गरीब हो जाएगा। और अगर ये नेता आपराधिक प्रवृत्ति वाले हुए तो समस्या और गंभीर हो जाती है। तो मैं अगली दो पंक्तियों में इन आपराधिक छवि वाले नेताओं पर कटाक्ष करना चाहूंगा और मैं अनुरोध करूंगा जरा आप ध्यान दीजिए कि आइए बैठिए नेताजी, आइए बैठिए नेताजी, चिकन है प्लेट में, विस्की डालिए गिलास में, और छोड़िए ना चिंता कि किया था वादा किसी बाजार में, करेंगे हर वादा पूरा कहां लिखा है किसी संविधान में। अब तो जनता खुद जिम्मेदार है अपने जानो माल की, अब तो जनता खुद जिम्मेदार है अपने जानो माल की, कि जितने भी चोर उचक्के थे कुनबो जवार में, कि जितने भी चोर उचक्के थे कुनबो जवार में, अब मंत्री बन के आ गए हैं संसद की अगली कतार में, अब मंत्री बन के आ गए हैं संसद की अगली कतार में। अब मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद, अब मुझसे मत कीजिएगा उम्मीद कि दूंगा जवाब किसी सवाल में। मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में, मैं नहीं फंसना चाहता किसी बवाल में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा कि कब तक हम आम आदमी का रोना रोते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे। ये वही आम आदमी है जो 5 से 45 लोगों को खास बनाता है, और ये वही आम आदमी है जिसको समस्या होने में 6 महीने पे अपना कंप्यूटर बदल देता है, 2 महीने पे अपना मोबाइल बदल देता है, और कई तो ऐसे आम आदमी हैं समस्या होने पे अपने पारिवारिक रिश्ते बदल देते हैं। तो अगर ये आम आदमी एक हो जाए तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। जरा सोचिए। धन्यवाद।